श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं हम मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावेदनमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं हम मं हम मं शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावेदनमर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानम सर्व मुनिहारिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष सर्व शेखनाम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचय ओम नमः रंजान जैं श्रीं हम सम जम व पह क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षैं शं 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 क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं रं 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 ह्रा द्रां धीं द्रावेद्राय नमर्ते भगते श्रीमती ठा ठा अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तानां मम सर्व प्रतिदेश श्री श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ अरहत परमेष्ठिने परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टकर पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य अपरशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषभादशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया अस्माकं सर्व शेखना मुनि हरिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष शांतिधारा देखने वाले कार्यवनास आदित्य अनुपा सचिन सोनमा अतिशय पूजा जबलपुर महेचंद्र तौलतराम पापड़ी वाले सपरेश राजेश परिवारस्य अस्माकं सर्वदेवश आकांक्षा दीपम मणिकंदन सर अष्टादुर्गम लताया सर्विघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न आपत्ति व्यक्ति संकट निवारणतां सर्व ललिता संतोष सर्वविघ्न निवारणतां अस्माकं हियामतस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यशु हियामतस्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाश तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपा दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहित अनंत चतुर्सहित संवत्सर केवलिंगन लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित चतुर्वारिंशत् गुण सहित परमेष्ठी परम पवित्राय नमः समज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहित अनंत संसार चक्र परिबंध अनंत दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकवंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग नाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अजराय अपायम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि हरिका श्रावक चतुर्दश संघर्ष लताय सर्व विघ्न शांतितां आरोग्यवृद्धतां सर्व कार्य सिद्धितां सर्व ललिता संतोष सर्व विघ्न व्याधि नंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु ओम नमस्ते भगवते प्रश्नस्य दुष्कल्मषा दिव्यतेजोमतेश शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परगशोध विनाशनाय सर्वारि शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर नमः सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं मति कामां मति कलिकामां सर्वग्निवायुभयां ससत विघ्नां सर्व सर्गां सर्व विघ्नां सर्व चोरभयां सर्व दुष्टभयां सर्व वृक्षादिभयां सर्व ग्रहभयां सर्व व्याधि राम राम सर्व परमंत्रां सर्व घातं परघातां सर्व सुलोकं कुक्षिरोगां सर्व क्षिरोगं जररोगां सर्व नरमारीं भजमारीं सर्व स्मारीं महिषमारीं गजमारीं सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्मा पत्र पुष्प फलमारीं सर्व राष्ट्रमारीं सर्व कुरुर्वेताल शाकिनी राकिनी भयानीं सर्व वेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्व अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्र तंत्र दष्टि मुष्टि छल सिद्ध दोषान् सर्व दुष्ट देव दानवीर नर नारी योगनिकृत दोषान् सर्व अष्टकुली नागजत विषभयानि सर्व सर्वजंगम ऋषिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्व सिंहाश पदाधिकृत दोषान् परिशत्रुगुण मानवचरण विदेशन मोहन वश गणाधिकृत दोषान् ओम ह्रीं अस्माभयं चक्र विक्रम सत्य तेजबलेश शांतिं सर्व जीवानंदनां सर्व भव्यानंदनां सर्व गोकुलानंदनां सर्व राजानंदनां सर्व ग्रामनगर केट करवट मठप पद्मनुर्मुख शवानंदनां सर्वानंदनां यश सुगम दिश लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितां अभयं क्षेमारोग्यं शशिरस्तु विद्युतिष शांतिरस्तु सेमस्तु
तयोस्तु हितम् आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुप्त धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलयो आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य औषानातिदैनं मर्यन्ताणं रं सर्वशान्तिं कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दन्तपद्माति सहित छम्लर्युं स्मां स्मै स्मो स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकमय अस्माकं सर्वशेखानां शांतदास देखने वाले करने वाले सर्वभक्तन मुनियारी का श्रावक चतुर्थ संघर्ष आदित्य अनुपम सचिन सोनामा अतिशय पूजा जबलपुर मेहर चंद दौलत कुमार सर्व अरुण सा पापड़ी वाले सा परिवार जयपुर से सर्विघ्न शांतिताम मम संभव सागर सा प्रदीप सा आकांक्ष दीपमणिक नील सरसद पदम सर्विघ्न शांत ललित संतोष सर्विघ्न शांतिताम महेंद्र सा परिवार से सर्विघ्न शांतिताम सर्व कार्य सिद्धिं गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवसर समित दर्शन ज्ञान सतिभरीं नमः सदा स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम निषादिनाथ जिनेन्द्र जल फलादि निपामिते स्वाहा। हमारा प्रकरण चल रहा है श्रावक का। श्रावक पक्के श्रावक होना चाहिए, नाम मात्र के श्रावक का कल्याण नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने श्रावक का शब्द का अर्थ भी बताया। श्र माने श्रद्धावान, व माने विवेकवान, क माने क्रियावान। श्रद्धा से सम्यक दर्शन, विवेक से सम्यक ज्ञान और क्रिया से सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जिनकी प्रवृत्ति है वो पक्के श्रावक हो सकते हैं। श्रावक के लिए आचार्य ने 3 भेद बताया है, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक जो जिनेन्द्र भगवान के पक्ष में रहने वाला पाक्षिक, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करता है। पाक्षिक श्रावक के लिए आचार्य ने कहा दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 धर्म का पालन करना चाहिए। यदि श्रावक हैं, पक्के श्रावक हैं, तो उनको विशेष भगवान के, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना चाहिए। उनके गुणों का अनुवाद पूजन के माध्यम से करके शातिश्री पुण्यार्जन करना चाहिए। वो होता है पूज्य, पूजक। पूज्य है, उनकी पूजा करना ये पूजक का कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है। और दान, यदि श्रावक पक्के श्रावक हैं तो उनके षटकर्म में जो दान की क्रिया बताई है, प्रतिदिन श्रावक को दान करना चाहिए। चाहे आहार दान हो, औषध दान हो, शास्त्र दान हो, अभय दान हो, 4 प्रकार के दान में कोई भी दान प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। और शील व्रत, जो भी व्रत लिया है उसका निरतिचार पूर्वक शील व्रत का पालन करना चाहिए। और उपवास, अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी आदि शक्ति के अनुसार उपवास करना चाहिए। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके कषायों का शमन करते हुए उपवास माने अपने आत्मा का लक्ष्य बना करके चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग और कषायों का त्याग करते हुए उपवास करना चाहिए। ये पाक्षिक श्रावक का विशेष आचार्यों ने वर्णन किया हुआ है। हम हमेशा कहते हैं जो यदि नियम नहीं पालन करते हैं वो श्रावक, अभिषेक करो, पूजा करो, व्रत उपवास करो, तो वो कोई कार्यकारी नहीं होता है। अंतरंग को लेकर के सम्यक दृष्टि बन करके यदि श्रावक यदि इस प्रकार का नियम का पालन करता है तो निश्चित वह नियम हमेशा उनके लिए शातिश्री पुण्यार्जन का कार्य करेगा। और ये शातिश्री पुण्य का कार्य आगे प्रशस्त राग और प्रशस्त निदान करके पक्के श्रावक बन करके नियमों में तो आना ही पड़ेगा। नियम के बिना जीवन खाली खोखा है। नियम के बिना जीवन खाली खोखा है, जैसे ब्रेक के बिना गाड़ी चलाना धोखा है। इसलिए नियम की महिमा कहाँ तक किया जाए, ये नियम ही हमें विशेष आज मानव पर्याय अनुपम एक मौका है। मानव पर्याय है, इस मानव पर्याय को नियमों में लेकर के मानव पर्याय को सार्थक करना है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने जो अपनी वाणी से जो कहा है कि श्रावक को इस तरह से क्रिया करनी चाहिए तो पक्के श्रावक बने, तो वही श्रावक एक दिन नैष्ठिक श्रावक बन सकता है।